फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना अपने सबसे पहली मैच किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया KSA के साथ हार जाती है। ये आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि उसी KSA ने लियोनेल मेसी को अपने पूरे कंट्री के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, अपेरेंटली $20 मिलियन की डील साइन करके। और 2022 साल खत्म होने के 2 दिन पहले दुनिया के वन ऑफ द 2 ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो मेरा भी बहुत फेवरेट है, उसने एक शॉक डील साइन की सऊदी अरेबिया के एल नासर क्लब के साथ फॉर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ $214 मिलियन। और इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ रोनाल्डो बन जाता है पूरे दुनिया का हाईएस्ट पेड फुटबॉलर एवर। और KSA पिछले 7-8 सालों से कई सारे स्पोर्ट्स और स्पोर्टिंग इवेंट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रहा है, लेकिन दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स चिल्ला कर और बार बार KSA को टारगेट कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए, और उनको अक्यूज किया जा रहा है स्पोर्ट्स वॉशिंग के लिए। और ये पूरी रोनाल्डो की एल नासर की डील इसी स्पोर्ट्स वॉशिंग की कैटेगरी में आती है। तो आइए समझ के लेते हैं स्पोर्ट्स वॉशिंग एग्जैक्टली क्या होता है, और क्या सऊदी अरेबिया वाकई में इसको कर रहा है और कैसे। और सऊदी का एक एल नासर नाम का क्लब, जिसका आपने कभी भी नाम नहीं सुना था, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 37 की एज में इतने सारे पैसे देकर साइन क्यों कर रहा है? इस इन्वेस्टमेंट के पीछे असली मकसद क्या है? रिटर्न्स क्या मिलने वाले हैं? आइए समझ के लेते हैं किंगडम का मास्टर प्लान। Breaking news, Cristiano Ronaldo has signed for Saudi side Al Nassr. And for me now it's a new challenge, as you mentioned, in Asia. Meanwhile, human rights campaigners have accused the Saudi organisers of sports washing. And that it's a barbaric regime, and this is a form of sports washing. 150 million euros for 2 seasons, is that? Sure. Yes, it's true. That's a staggering sum of money, Yeah. which you turned down. In that moment, yes. तो सबसे पहला एंड सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि स्पोर्ट्स वॉशिंग एग्जैक्टली क्या चीज होती है। तो जब कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी कंट्री की जो खराब इमेज हुई है ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक ह्यूमन राइट्स वायलेशन, करप्शन, डिक्टेटरशिप या फिर वायलेंस, अगर उस खराब इमेज को वो कंट्री साफ करना चाहे, सुधारना चाहे, और वो अगर स्पोर्ट्स की मदद लेती है, तो उसको कहते हैं स्पोर्ट्स वॉशिंग। इसका क्लासिक तरीका ये है कि किसी बड़े स्पोर्टिंग इवेंट को होस्ट करवाना, या फिर किसी स्पोर्टिंग टीम या स्पोर्ट्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्पॉन्सर करना, या फिर कुछ केसेस में सीधा एक स्पोर्ट्स टीम को ही खरीद लेना। आपको याद होगा कि 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में कतर पर एग्जैक्टली यही एलिगेशंस लगाए गए थे, लेकिन सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो करने जा रहा है वो कतर के कंपैरिजन में नेक्स्ट लेवल पर है। KSA नॉट जस्ट फुटबॉल बट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल स्पोर्ट में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल की दुनिया में अप्रैल 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा क्लब टेक ओवर होने वाला था। इंग्लिश प्रीमियर लीग का क्लब न्यूकैसल यूनाइटेड को $400 मिलियन के लिए खरीदा जाता है, और उसमें से 80% स्टेक होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ सऊदी अरेबिया। ये पूरा टेक ओवर बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, मेनली ड्यू टू स्पोर्ट्स वॉशिंग एलिगेशंस, और उसी के साथ साथ ह्यूमन राइट्स एलिगेशंस ऑन KSA, जो मैं बाद में डिस्कस करता हूं। लेकिन एंड में अक्टूबर 2021 में ये पूरा टेक ओवर कंप्लीट हो जाता है। बाय द वे, अभी न्यूकैसल यूनाइटेड के ओनर्स की नेट वर्थ है $320 बिलियन। इस इमेज से आपको समझ जाएगा कि न्यूकैसल यूनाइटेड के ओनर्स की नेटवर्थ और इंग्लिश प्रीमियर लीग के बाकी क्लब के ओनर्स की नेटवर्थ में एग्जैक्टली कितना बड़ा डिफरेंस है। और दोस्तों, नॉट जस्ट फुटबॉल बट KSA दुनिया भर के कई सारे स्पोर्ट्स में तगड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। KSA $650 मिलियन की 10 साल की डील साइन करता है 2021 में फॉर्मूला 1 के साथ। उसके बाद एक $100 मिलियन की डील साइन होती है एक बॉक्सिंग मैच को लेके, जिसको क्लैश ऑन द ड्यून्स कहा जाता है, बिटवीन एंडी रुइज एंड एंथनी जोशुआ 2019 में। ऑल्सो 2014 में एक $500 मिलियन की डील साइन होती है बिटवीन KSA एंड वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट या WWE। उसके बाद एक $33 मिलियन की डील टू होस्ट सऊदी अरेबियन मास्टर्स की स्नूकर टूर्नामेंट, $145 मिलियन की 3 साल की डील विथ स्पेनिश फुटबॉल एसोसिएशन, और दिसंबर 2022 में रियाद में दिरिया टेनिस कप खेला जाता है, जो KSA के लिए
पहला बड़ा टूर्नामेंट होता है लॉन टेनिस के दुनिया में। 12 प्लेयर्स खेलते हैं इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को, जिसकी प्राइज मनी है $1 मिलियन। उसी के साथ साथ 2022 में सऊदी अरेबिया के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड ने $2 बिलियन इन्वेस्ट किए लिव गोल्फ टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए, और ये गोल्फ की दुनिया का बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट बनता है। और दोस्तों, इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स के चलते KSA पर बार बार स्पोर्ट्स वॉशिंग के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस लेवल की स्पोर्ट्स वॉशिंग करके KSA एग्जैक्टली क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? ऐसे क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं KSA पर जिसको स्पोर्ट्स वॉशिंग करके वो साफ करना चाहता है? KSA की स्पोर्ट्स वॉशिंग की कहानी 2016 के बाद शुरू होती है, जब उस साल KSA को मिलता है एक नया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान या MBS। पावर में आने के बाद MBS ने कई सारे हिस्टोरिक और अच्छे डिसीजंस लिए जो मैं बाद में कवर करता हूं, लेकिन उसी के साथ साथ कई सारे कंट्रोवर्शियल फैसले भी लिए। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, अपने क्रिटिक्स को ऑप्रेस करना, उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा वायलेंस भी किया गया। वैसे तो दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने MBS को मल्टीपल पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज किया है, लेकिन ये हैं 6 सबसे बड़े पॉइंट्स जिसको लेके MBS को बार बार टारगेट किया जाता है। सबसे पहले है पनिशमेंट ऑफ सेम सेक्स रिलेशंस। तो क्योंकि सऊदी अरेबिया एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ के अंडर चलता है, तो सऊदी अरेबिया में अगर सेम सेक्स रिलेशंस को लेके पकड़ा गया कोई, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाती है और कुछ केसेस में सीधा फांसी। उसी के साथ साथ अगर कोई आदमी औरतों की तरह बिहेव करता है, फिर औरतों के कपड़े पहनता है या फिर वाइस वर्सा, तो उसको भी बैन कर दिया गया है। सेकंड है क्रैकडाउन ऑन रिफॉर्मिस्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स। तो KSA में ट्रेड यूनियंस, इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज को टोटली बैन कर दिया है। थर्ड है यूज ऑफ डेथ पेनल्टी। तो सऊदी अरेबिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूशंस किए जाते हैं। इसका रीजन था कि उनको किडनैपिंग, रेप, टेररिज्म और ऐसे कई सारे क्राइम्स के लिए पकड़ा गया था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि यमन में जो वॉर चल रही है उसको लेके भी KSA को ब्लेम किया जाता है। यमन के वॉर में अब तक ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, और उससे भी ज्यादा लोग मर चुके हैं ड्यू टू एडिशनल रीजंस लाइक लैक ऑफ फूड या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या लैक ऑफ हॉस्पिटल्स। पूरे यमन वॉर को चालू करने के पीछे सऊदी अरेबिया को ही ब्लेम किया जाता है। फिफ्थ है विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट को बार बार जेल में डालना। आज के दिन KSA में पीसफुल प्रोटेस्ट करना भी एक क्राइम कंसिडर किया जाता है। और सिक्स्थ और सबसे कंट्रोवर्शियल, द डेथ ऑफ US बेस्ड सऊदी जर्नलिस्ट खशोगी। 2018 में खशोगी का मर्डर होता है, और ये पूरा प्लान सऊदी गवर्नमेंट के थ्रू कैरी किया गया था, ऐसे भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं। एंड इन्हीं सब पॉइंट्स को लेके जो KSA की इंटरनेशनल इमेज है उस पर जो दाग लगा हुआ है, उसी को धोने के लिए, साफ करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए बार बार KSA स्पोर्ट्स वॉशिंग की कोशिश कर रहा है। ऑल्सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और नीचे जरूर कमेंट करना, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एडवाइस देना हो या फिर कोई सजेशंस देने हो। उससे बेसिकली एंगेजमेंट बढ़ती है और वीडियो और चैनल ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 2016 में आने के बाद MBS ने कई सारे अच्छे और हिस्टोरिक डिसीजंस भी लिए हैं। पावर में आने के बाद MBS का ये सपना था कि सऊदी अरेबिया की जो पहले की इमेज थी एक डीपली कंजर्वेटिव मुस्लिम कंट्री की, उसको ट्रांसफॉर्म करके एक मॉडर्न इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना। और उसी के चलते MBS ने कई सारे हिस्टोरिक डिसीजंस लेना भी चालू किया। फॉर एग्जाम्पल, औरतों को पहले कार चलाने की भी परमिशन नहीं थी, उस बैन को सऊदी में हटा दिया गया। उसी के साथ साथ अभी औरतें पब्लिक स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड कॉन्सर्ट्स पे जा सकती है आदमियों के साथ। ऑल्सो किंगडम में सिनेमास के ऊपर जो बैन लगाया गया था उसको भी हटा दिया गया। MBS के अंडर KSA में टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है। आज के दिन KSA अपने देश में एक अल्ट्रा फ्यूचरिस्टिक सिटी बना रहा है जो अर्बन लिविंग को रेवोल्यूशनाइज करने जा रही है, जिसको नाम दिया जा रहा है NEOM, NEOM। लेकिन इस सभी पॉइंट से बढ़कर और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है MBS का 2030 का सऊदी का मास्टर प्लान। 2016 में ही MBS ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और नाम दिया था सऊदी अरेबिया विजन 2030। इसका मकसद ये है कि किंगडम को अरब और इस्लामिक वर्ल्ड का सेंटर बनाना, उसी के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट पावर हाउस और एक ऐसा हब जो 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। उसी के साथ साथ MBS को अपने कंट्री का जो ऑयल पे डिपेंडेंस है उसको भी कम करना है और एक गवर्नमेंट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करना है। और दोस्तों, एग्जैक्टली इसी के चलते KSA दुनिया भर में बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स में इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है ताकि वो पूरे दुनिया को दिखा सके
कि 2030 तक सऊदी अरेबिया पूरे दुनिया का इकोनॉमिक, कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक सेंटर पॉइंट बन सकता है। लेकिन दोस्तों, MBS के इस सपने को पूरा करने के लिए एक आखिरी और एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जैक्टली उसी इवेंट के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वर्ल्ड रिकॉर्ड सैलरी देकर एल नासर ने साइन किया है। वो इवेंट है 2030 का फीफा वर्ल्ड कप। सही सुना आपने, फीफा वर्ल्ड कप 2030 के लिए सऊदी अरेबिया, ग्रीस और इजिप्ट के साथ बिड करने का सोच रहा है। और ये 2030 वर्ल्ड कप के होस्ट नेशन की जो बिड होती है वो अगले साल 2024 में डिसाइड होने वाली है। और रोनाल्डो के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है जिससे वो अपेरेंटली 2030 के बिड के लिए सऊदी अरेबिया का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। अगर रोनाल्डो जैसा प्लेयर किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनता है, उसी के साथ KSA के सारे स्पोर्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली में काम आते हैं, और 2030 की बिड अगर सऊदी वाकई में जीतता है तो MBS का मास्टर प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, रोनाल्डो के एल नासर वर्ल्ड रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट की इन्वेस्टमेंट के एक्चुअली पीछे का रीजन और रिटर्न यही होने वाला है अगर सक्सेसफुल होता है तो 2030 का फीफा वर्ल्ड कप। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मुझे बताओ आपको वीडियो कैसे लगा और इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेके आपके थॉट्स एंड ओपिनियंस क्या है, नीचे जरूर बताना। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अगर आपने OTT बिजनेस मॉडल एंड फॉलिंग ऑफ रूपी एक्सप्लेन्ड के वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।